हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और कक्षा 8 की गणित का पेपर आपके 29 मार्च को होने वाला है। तो बच्चों, आपकी 29 मार्च को गणित का पेपर होगा, उसके लिए बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस ब्लूप्रिंट के आधार पर जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो बच्चा इस ब्लूप्रिंट को फॉलो कर लेगा तो आपको मेरी गारंटी है कि आपको जो 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको इस वीडियो में ये जानकारी मिलेगी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है और कौन कौन सी प्रश्नावली ज़्यादा नंबर की है, कौन सी प्रश्नावली कम नंबर की है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नंबर के पूछे जाएंगे और आपके बड़े क्वेश्चन किस प्रश्नावली से आने वाले हैं, मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसकी पीडीएफ वगैरह आपकी सारों अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और आपको अगर आपको इसका जो पेपर चाहिए गणित का, तो ये भी आपको अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है, तो ये आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आपने जो बाकी विषय का पेपर देखा, उससे भी शानदार पेपर होगा आपके गणित का, और गणित की मैं आपको पूरी तैयारी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है इस बार जो गणित में आपके जो अच्छा स्कोर करने का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको सारे यहाँ पे जो 29 मार्च को पेपर होगा उसकी पूरी तैयारी करवा दूंगा। आपके 80 में से 80 नंबर की तैयारी मैं आपके करवाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों को भी तैयारी करनी है गणित की, जिनको डर लगता है गणित में कि मेरे को गणित में कुछ नहीं आता है, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको जो पास करवाने की, आपको अच्छे नंबर दिलाने की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि आपका जो 29 तारीख का पेपर बहुत ही शानदार होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और बोर्ड के द्वारा जो आपका जो पेपर जारी किया है, तो उसके लिए आपकी कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की, वो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखो, पेपर आपके 80 नंबर का होता है गणित का पेपर, और बाकी सभी का भी 80 नंबर का ही है। और इसमें आपके जो प्रश्न आएंगे वो 25 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 25 प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आपके कि प्रश्नावली कौन सी कितने नंबर की है। तो सबसे पहले आपके जैसे अलग अलग चैप्टर बने हुए हैं, पूरी गणित को आपके 6 चैप्टर में बांटा गया है। तो पहला चैप्टर जैसे ये मैं आपको यूनिट वाइज बता रहा हूँ, है ना। यूनिट चैप्टर अलग है, यूनिट अलग है। तो जैसे एक यूनिट है पूरी आपकी ये संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कौन कौन सी प्रश्नावली आती है? इस प्रश्नावली में आती है एक तो पहली प्रश्नावली, पाँचवीं प्रश्नावली, छठी प्रश्नावली और 10वीं प्रश्नावली। ये चारों ही प्रश्नावलियाँ मिलाकर 16 नंबर की हैं। ठीक है, 16 नंबर की है। और इस प्रश्नावली में से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 तो आपके अबसद वाले प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 2 प्रश्न आपके लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक आएंगे, और 2 आपकी लघुतरात्मक पूछे जाएंगे। टोटल 8 प्रश्न इस प्रश्नावली, इन 4 प्रश्नावलियों से आने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं राशियों की तुलना वाली प्रश्नावली, 7वीं और 11वीं प्रश्नावली। तो 7वीं और 11वीं प्रश्नावली 11 नंबर की है। इस प्रश्नावली से आपके जो टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों प्रश्नावलियों से। एक प्रश्न अबसदक आएगा, एक अति लघुतरात्मक आएगा, और फिर आपके एक 2 नंबर का 2 आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो लघुतरात्मक आएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। बीज गणित की बात करें तो आपकी दूसरी प्रश्नावली, 8वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली। तो देखो, ये तीनों ही प्रश्नावली मिलाकर आपके 20 नंबर की। और एक आपकी जो बड़ा प्रश्न आएगा गुणनखंड वाला, वो इसी प्रश्नावली से आने वाला है। एक क्वेश्चन आपके 8 नंबर का इस प्रश्नावली से पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीसरी चैप्टर से आपके 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। फिर आपकी ज्योमेट्री आती है तीसरी प्रश्नावली। तो तीसरी प्रश्नावली आपके केवल 9 नंबर की है। और यहाँ से आपकी एक तो अबसदा का क्वेश्चन आएगा, और एक आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक प्रश्न। तो ज्योमेट्री वाली जो प्रश्नावली है वो आपकी तीसरी प्रश्नावली, और यहाँ से आपके एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा और एक आपके जो 1 नंबर का आएगा। यानी कि आपके जो एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो तीसरी प्रश्नावली से आने वाला है। और आपको गणित में जो भी प्रश्नावली आपको समझनी हो, आपके जो कमज़ोर जो आपको लगता है कि मेरे को ये प्रश्नावली कम आती है, तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है। मैं आपको वो प्रश्नावली अलग से उसका वीडियो ला के आपको समझा दूंगा, और आपकी जो पूरी तैयारी मैं आप पे करवा दूंगा। तो ज्यामिति वाली प्रश्नावली आपके ये तीसरी प्रश्नावली है, और ये आपके 9 नंबर की है। टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, एक 1 नंबर का आएगा और एक 8 नंबर का आएगा। क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली ये 9वीं प्रश्नावली है, और ये आपके 8 नंबर की है। और इस प्रश्नावली में आपके जो ये 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे लघुतरात्मक। ठीक है, यानी कि 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं इसमें आपके आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन आपकी जो चौथी प्रश्नावली और 13वीं प्रश्नावली है, यहाँ से ये 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन वाली 2 प्रश्नावलियाँ 16 नंबर की है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो आएंगे 4 नंबर के, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 8 नंबर का। तो यहाँ से बड़े ही क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन इस प्रश्नावली से नहीं आने वाला है। तो आपको इसे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ताकि आपका जो स्कोर है वो आपको 80 में से 80 का स्कोर आप प्राप्त कर सकें। और बच्चों, मैं आपको इसी प्रकार से आगे की जो आपकी 9th क्लास होगी उसको भी मैं इसी प्रकार से आपको तैयारी करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपना जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ऐप के ऊपर आपको टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें मिलती है, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आपको ऐप के ऊपर ही मिलती हैं। और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा।
तो इस प्रकार से आपके जो चैप्टर हो जाएंगे 1 से लगा के 13 तक, और टोटल आपके 80 नंबर के, जिसमें 4 तो आपके अबसदा वाला आएंगे, 8 प्रश्न आपके अबसदा के आएंगे, 4 प्रश्न आपके आएंगे अति लघुतरात्मक जो कि 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। और फिर आपके जो अगला प्रश्न है ये दूसरा जो लघुतरात्मक टाइप है, ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 10 क्वेश्चन जो कि 4-4 नंबर के आएंगे, और 8-8 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस प्रकार से टोटल 25 प्रश्न होंगे और 80 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गणित का जो ब्लूप्रिंट है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और सामाजिक का पेपर आपकी कैसा हुआ कमेंट करके जरूर बताना। और सामाजिक के पूरे पेपर के आंसर की मैंने आपके डाल दिए, ये सभी प्रश्नों की आपकी जो PDF है वो अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप ऐप से इसको देख सकते हैं। और ऐप में आपके जो गणित का और आपके संस्कृत का पेपर वो भी उपलब्ध है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ये पूरे जो पेपर है उसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप में आपको सामाजिक की, विज्ञान की, हिंदी की, संस्कृत, इसकी अंग्रेजी की और गणित की, संस्कृत की सभी पेपर की जो PDF है वो आपको उपलब्ध है। तो सारे के सारे क्वेश्चन के जो आंसर मैंने उसमें बता रखे हैं, तो इसकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये सारे प्रश्न आपके आए थे और यही क्वेश्चन आपके जो इसी प्रकार से, और पेपर जो आ रहा है वो बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा पेपर बोर्ड ने जारी किया था वैसा वैसा आपके जो मेन पेपर आ रहा है। तो आपको जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो बच्चा मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेगा उसके जो मॉडल पेपर के आधार पर है जो पूरा पेपर सही हो जाएगा। और जो बच्चा केवल इधर उधर घूमता रहेगा कि मेरे को जो कोई असली पेपर दे दे, तो देखो रियल पेपर कहीं नहीं आता है। जो रियल असली पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर, वो केवल आपको अपनी जो बोर्ड परीक्षा होती है उसी में मिलता है। उससे पहले बाहर कहीं पे भी ये जो पेपर नहीं आता है। जितने भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो एक आपकी तैयारी के लिए एक गेस्ट पेपर के रूप में होते हैं, जो जिससे कि आप अच्छी तैयारी कर सकें और आपका जो स्कोर है वो अच्छा आ सके। तो कई सारे बच्चे बस घूमते रहते हैं कि इस वीडियो को देखा, उस वीडियो को देखा, थोड़े थोड़े वीडियो देखते हैं और उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है। फिर वो आप वापस आके कमेंट करते हैं कि हमारा तो पेपर है जो बिगड़ गया है, हमारा तो पेपर है जो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया। तो एक भी प्रश्न नहीं आया ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। आप कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो, अगर जिस बच्चे ने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है, ठीक है, तो उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि उसका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो लिख के आता है। बाकी जो वीडियो शुरू से अंत तक ही नहीं देखते हैं, मान लो 1-2 प्रश्न नहीं देखें, तो उसको कुछ भी याद नहीं है, वो पेपर में लिखने के लायक भी उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो गणित का मैंने ये वाला पेपर तो अपलोड कर रखा, आपने देख लिया होगा, ठीक है। ये वाला पेपर आपने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है वो मैंने आपको बता रखा है, इसको आपने अच्छी प्रकार से सॉल्व कर लिया होगा। और यहाँ पर भी मैंने आपको जो संस्कृत का पेपर का भी सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और पेपर आने वाला है आपके गणित की तैयारी के लिए, आपके शानदार, आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया उसको मैं पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ। और जो बच्चा बोर्ड का जो मॉडल पेपर गणित में आपके केवल नंबर चेंज होते हैं, पूरी प्रश्नावली आपके जो संख्या की आती हैं पेपर आता है वो वही के वही आते हैं, केवल इसमें आपकी जो गणित की जो संख्या के जो क्वेश्चन में जो नंबर होते हैं वो चेंज कर देते हैं, और क्वेश्चन सेम टू सेम आपके मॉडल पेपर का पूरा पूरा उठा के देते हैं। तो ये सारे पेपर आपके जो ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। संस्कृत का पेपर भी आपको यहाँ पे मिल, और ये आपकी 2 तारीख को जो संस्कृत का पेपर होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप इन प्रश्नों को सभी को यहाँ पे डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये संस्कृत का पेपर है पूरा, और इसकी भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गणित में आपको जो जिस भी प्रश्नावली की आपको यूँ लगता है कि ये मेरे को जो प्रश्नावली समझ में कम आती है, तो आप उस प्रश्नावली का नाम कमेंट करके बता देना, मैं आपको जो उसका पूरा सोल्यूशन यहाँ पे करवा दूँगा। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, और इसकी PDF आप अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो आप कमेंट करके बताना कि किन किन बच्चों का है जो पेपर भी अच्छा हो रहा है और इनके जो स्कोर है बहुत ही शानदार हो रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों का जो स्कोर है वो लगभग जो 70 से प्लस हो रहा है, वो उनको आराम से जो वो टैबलेट लेने की दौड़ में हो जाएंगे। आराम से जिनके 70 प्लस हो रहे हैं उनका टैबलेट की लिस्ट में जो नाम आ जो लगभग जो आराम से आ जाएगा वो। लेकिन वो हर विषय में आपके जो नंबर है वो इससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। 70 से जो ज़्यादा, 70 से जो 75 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं हर विषय में, तो आराम से जो आपका जो सिलेक्शन है वो टैबलेट के लिए हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट लेने का, तो गणित में भी आपको पूरी तैयारी अच्छे से करनी होगी। अगर आपके सभी विषय में अच्छे नंबर है और गणित में कम नंबर आ गए तो फिर टैबलेट का सपना सपना ही रह जाएगा, और फिर आपको जो 10वीं में इंतज़ार करना पड़ेगा। 10वीं तक आपको फिर आपको जाके वापस तैयारी 10वीं में करके फिर आप जो टैबलेट प्राप्त हो सकेगा। तो आपको अभी ये मौका चूकना नहीं है। अभी आपके हाथ में गणित का पेपर है, अभी आपके हाथ में संस्कृत का पेपर है। तो जैसे आपने 4 पेपर दिए, उससे भी बढ़िया तैयारी आपको जो गणित की करनी है और आपके संस्कृत की करनी है। और मैं आपको गणित की पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। जो बच्चे चैनल को साथ जुड़े रहेंगे उनको निश्चित रूप से जो पूरा फ़ायदा मिलेगा, और आराम से उनका जो स्कोर है वो शानदार रहने वाला है। तो वीडियो को भी सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ताकि आपका जो पूरा जो इसमें पता चल जाए और अच्छी प्रकार से सभी तैयारी कर सकें।